द प्रिंट ऑफ अमरोहा एक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए, उन दबे कुचले लोगों के लिए, समाज के लिए लड़ने वालों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए लड़ने वालों के लिए, जिनकी जन सुनवाई केंद्र पर या अधिकारियों की परिक्रमा करने के बाद भी सुनवाई नहीं होती। ऐसे ही आज एक फरियादी मेरे सामने आए हैं, कई दिन से मुझसे बात कर रहे थे कि वो द प्रिंट के माध्यम से अपना दर्द बताना चाहते हैं। तो पृथ्वीपुर के, क्या नाम है आपका? छत्रपाल सिंह। छत्रपाल सिंह मेरे साथ हैं। कुछ शिकायतें हैं, कुछ घोटालों की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका कहना है कि मेरा उत्पीड़न होता है और 151 में चालान करा के पुलिस द्वारा भी उठा लिया जाता है जी। अब वो हमारे पास आए हैं तो हम जानना चाहेंगे कि मसला क्या है, पूरी बात बताइए अपनी। जी सर, मेरा नाम छत्रपाल सिंह है। मैं कैलसा के पास पृथ्वीपुर गांव है, अमरोहा का रहने वाला हूँ। मैंने समाज की स्थिति को, उनके लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए एक कदम बढ़ाया था कि हमारे गांव का विकास हो और हमारे गांव जिला स्तर पे कुछ सफलता की उसमें स्थिति में आए। लेकिन मैंने उस जो विकास का कार्य हो रहा था उसमें प्रधान से भी वार्तालाप की कि भैया आप इसको जो है, जो मानक के अकॉर्डिंग हमें सरकार विकास के नाम पे पैसा देती है तो उसको आप गुणवत्तापूर्वक विकास कराइए। ठीक। प्रधान ने उसको नेगलेक्ट कर दिया। जब नेगलेक्ट कर दिया तो मैंने ब्लॉक में जहाँ से पैसा रिलीज होता प्रधान के लिए वहाँ बरवली शिकायत की। बताया उनको, लक्ष्मण प्रसाद जी वहाँ DPRO थे। ठीक है। उन्होंने उसको भी ध्यान में नहीं रखा और उसको भी नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है। मैंने उनको, उसके बाद आई एक DPRO थी, मैंने उनको ईंट भी ले जा करके और वो जो कंक्रीट है वो भी ले जा करके। घोटाला काय में होता है? घोटाला होता है जो मटेरियल लगाया जाता है, जैसे निर्माण कार्य बनाए जाते हैं, जैसे को पंचायत भवन बनाया, पार्क बनाया, इस तरह के उसमें तो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। और जैसे ये सड़कें होती हैं गाँव की, इसमें सरकार कुछ इंटरलॉकिंग ईंटें देती है सब प्रधान के माध्यम से, लेकिन जो हमारी मार्केट में है ईंट मिलती है 9 रुपए की। अच्छा। सरकार उसको दे रही है 22 रुपये 42 पैसे की। अच्छा। तो 22 रुपये 42 पैसे में कुछ कंक्रीट उसके नीचे डाली जाती है। ओके। ईंट के नीचे। ठीक है। लेवल बनाने के लिए उसके नीचे बालू रेत भी डाला जाता है। ओके। लेकिन प्रधान क्या करते हैं, उसको ईंट ऐसी बिछा देते हैं, नीचे कंक्रीट और बालू गायब हो जाता है, वो गायब हो जाती है। और MB में वो पैसा दिखा करके पूरा निकाल लेते हैं, पास करा लिया जाता है। इसकी चेकिंग भी नहीं करते अधिकारी? इसकी चेकिंग नहीं करते हैं, कोई भी चेकिंग नहीं करता है। और यदि मान लीजिए जैसे मैं शिकायत करता हूँ, हम शिकायत करता कोई वहाँ जाता है तो उसको बात तो सुन लेते हैं लेकिन अनदेखी कर देते हैं। हाँ, बात सुनी, उसको रिमार्क किया, आपको वहाँ से हटा दिया दफ्तर से कि हमने आपकी बात सुन ली है, अब आप जाइए। फिर जाते हैं। यही आपके साथ भी हुआ? हाँ, मेरे साथ हो रहा है, हो रहा है पिछले 6 महीने से। ठीक है। मैंने ब्लॉक में भी कई बार किया, जब वहाँ से परेशान हो गया फिर मैंने DM साहब को फिर अवगत कराया दोबारा। इन्हीं DM को, जो ये वर्तमान जिलाधिकारी राजेश कुमार जी। इन्होंने मामला संज्ञान में लिया और मेरी फाइल DPRO को फॉरवर्ड कर दी ऑनलाइन। ओके। उन्होंने ऑनलाइन ही ब्लॉक को भेज दी। ओके। ब्लॉक में ADO पंचायत थे योगेंद्र सिंह। ओके। उन्होंने एक समिति गठित की जिसमें 4 लोग थे। उन 4 लोगों ने मुझसे 15 दिन का टाइम लिया। अच्छा। 15 दिन के बाद वो 21 तारीख को 21/8 को मेरे गांव में जांच करने के लिए गए थे। ओके। जिसमें मेरे पास वीडियो भी है। उन्होंने पहले से ही प्रधान से सांठगांठ कर रखी थी। ओके। कि जैसे ही हम गांव में आए, आप जो खाना पूर्ति के लिए हम कब पहुंचेंगे, आप जो है अपने ही पक्ष के जो लोग हैं उन्हें शराब पिला करके उत्पाद मचा देता। ऐसा हुआ? ऐसा ही हुआ है, मेरे पास वीडियो है। अच्छा जी, सबूत है जी। हाँ। जैसी जांच पहुंची तो उसके लोगों ने मुझे अभद्र व्यवहार भाषा का प्रयोग किया और प्रधान के द्वारा भी मुझे जो है प्रताड़ित किया गया। अच्छा। जब मैंने अपनी बात उनसे रखनी चाहिए, वो पूछ रहे थे जांच करता कि आपको जांच करानी है, मैंने कहा हाँ मैं जांच करानी है, मेरे पास वीडियो में आज भी रिकॉर्ड है, मुझे जांच करानी है। लेकिन प्रधान के पक्ष के लोगों ने शोर शराबा कर दिया और उनको जो है बैरंग लौटा दिया। अच्छा। यानी यहाँ भी पावर का इस्तेमाल हुआ सर। उसके बाद फिर मैं अगले दिन 21 तारीख को जैसे जाँच चली गई तो प्रधान ने मेरे खिलाफ जाकर के थाने में सांठगांठ कर ली। कौन से थाने में? अमरोहा थाने में। थाना अमरोहा शहर जी, जिसमें SI हमारे पुलिस चौकी के सलीम अहमद हैं। अच्छा।
उन्होंने प्रधान से साठगांठ की और मेरे नाम झूठा मुकदमा लिखवा लिया कि प्रधान को गाली गलौज कर रहा था। पहले तो उन्होंने मुझे जो है लूट में लिखवाना चाहा, अच्छा, लेकिन जब लूट का कोई एविडेंस नहीं था तो एसओ साहब ने कहा कि लूट में क्यों लिखा रहे हो, इसको वैसे ही उठवा दो। उन्होंने मुझे उठाया और 151 में जो है चालान कर दिया। पुलिस उठा के ले गई, जेल चले गए आप? हाँ, मैंने उनसे वार्तालाप की, मैंने कहा सर मेरा कसूर तो बताइए आप। सही। एसओ साहब को एविडेंस दिखाया, मैंने कहा सर मैं सरकार की मदद कर रहा हूँ, जहाँ घोटाला हो रहा है, शासन जो है डबल इंजन की सरकार चल रही है, घोटाला मुक्त सरकार चल रही है, तो फिर घोटाला ही मैं तो उजागर कर रहा हूँ। एसओ साहब ने मेरी बात नहीं सुनी और उठा करके 151 में चालान कर दिया। आपने ये बात पुलिस कप्तान साहब को बताई? मैंने डीएम साहब को इसे एक दिन पहले ही अवगत करा चुका हूँ। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने के बाद मेरे साथ पुलिस ने उत्पीड़न शुरू कर दिया है एक प्रधान के कहने पर। जी, बोला आपने? मुझे डीएम साहब से वार्तालाप करने के लिए समय ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों मैं जैसे मेरा चालान आज हुआ तो इससे एक दिन पहले ही मैं डीएम साहब को अवगत करा चुका हूँ कि मुझे प्रधान पक्ष जो है झूठे मुकदमे में उठवा सकता है, लिहाजा मेरे इस स्तर को ध्यान में रखते हुए आप जो कार्रवाई कीजिए। तो मेरे उस पर जो है मेरे पास है उनकी सिग्नेचर करा हुआ लेटर है। वो एसपी साहब को मार्क कर दिया, लेकिन ना तो वो एसपी साहब के पास पहुंचा, अच्छा, ना थाने आया, मुझसे आज तक कोई भी उसका रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। ओके, ये सारी चीज़ गुमराह कर दी गई। ये पावर का प्रयोग है। अच्छा। दूसरा, फिर मैं डीएम साहब से मिला। डीएम साहब ने जो है एक लेटर उसको डीपीआर महोदय को दिया, जिसमें उन्होंने टीम गठित कर दी। तब आपने डीएम साहब को ये बात बताई कि मुझे गिरफ्तार करा दिया गया, मेरे ऊपर ऐसे मुकदमा दर्ज करा दिया गया? मैंने जो इसमें डिप्टी कलेक्टर साहब हैं उनको अवगत कराया था, वो मिले थे उस दिन बैठे हुए अंदर। डीएम साहब नहीं मिले। एडीएम साहब? जी। अच्छा, अनिल कुमार जी। उन्हें बताया आपने? हाँ, बताया मैंने। क्या बोले? वो मौन हो गए, कोई जवाब? बोले जांच होने दो। कोई जवाब नहीं था? कोई जवाब। मेरा तो उत्पीड़न ही हो रहा है सर। मैं तो समाज के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार के पक्ष को मजबूत कर रहा हूँ कि कहीं गलत हो रहा है तो हमारा फर्ज बनता है उसको जो उजागर करके सरकार। इसी वजह से आम आदमी या जो भ्रष्टाचार को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, सीवीसी डर में कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारा इस तरीके से उत्पीड़न करके हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा। जी। तो ये तो वो मानसिकता हो गई जो अंग्रेज़ों के वक्त हुआ करती थी। जी। कि अगर आप स्वराज की मांग करते हैं तो आपको जेल में ठूस दिया जाएगा, वरना गोली मार दी जाएगी। जी 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 जी। कोई आवाज़ उठाए तो उसका उत्पीड़न करके उसको अत्याचार करो, उसे दबा दो, उसकी आवाज़ को दबा दो। जी जी जी। लेकिन मैं 6 मंथ से लड़ रहा हूँ, मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई रही। वो आप एक ही गांव के रहने वाले हैं, वो प्रधान भी और आप भी? जी जी जी। कोई एक ही गांव के? और कोई दिक्कत आती है आपको उसके बाद? नहीं, मुझे दिक्कत क्या आती है, वो कभी कभी मिल जाता है, उसके गुर्गे मिल जाते हैं। अच्छा। तो वो जान से मरवाने की धमकी देते हैं, बोले प्रधान जो है अच्छा खासे पैसे वाला है। अच्छा। उसका लड़का एक एपीओ है। अच्छा। एपीओ काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। अच्छा। लूट खसोट। गाँव के लोग आपकी मदद करते हैं, आपका साथ देते हैं? हाँ, देते हैं। अच्छा, देते हैं। जी। चलिए, लेकिन उसके पक्ष के लोग मुझे डराते धमकाते। तो सिर्फ आपकी यही शिकायत है कि सड़कों में घोटाले हो रहे हैं? सड़कों में घोटाला है, मनरेगा में घोटाला है। अच्छा। और ऐसा एक काम उसने कर करके, जैसे क्या हमारा क्षेत्र अलग है जी, और दूसरे क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके उसने वहाँ काम दिखाया दूसरी ग्राम पंचायत में, और 3.5 लाख रुपए का घोटाला किया है। ऑन पेपर है। इन सारी चीज़ों के सबूत हैं आपके पास? हाँ, सारे सबूत, एविडेंस है मेरे पास। अच्छा। एक पार्क का निर्माण करवाया, वो पाठशाला की ज़मीन पर करवाया, जबकि उसकी कोई एनओसी नहीं है। अच्छा। ये मैं डीएम साहब को अवगत करा चुका हूँ कि उसकी कोई एनओसी नहीं है। डीएम साहब ने उसको डीपीआरओ महोदय को दे दिया है, लेकिन डीपीआरओ महोदय साहब शांत पड़िए क्योंकि उनके विभाग का मामला है। अच्छा। तो अभी सारा मामला बिल्कुल शांत हो गया और सिर्फ आपका उत्पीड़न हो रहा है, आप यही बताने के लिए जी जी द प्रिंट ऑफ अमरोहा के प्लेटफॉर्म पर आए? जी जी। अधिकारी मेरी वार्तालाप तो सुन लेते हैं, लेकिन मेरे पक्ष को मजबूती से नहीं देखते, निष्पक्षता से नहीं देखते, जांच में सहयोग नहीं करते, जांच नहीं करते, सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये उनके सारे लेटर हैं, मुझे डेट पे डेट दिए जाते हैं। अच्छा जी। ये यहाँ से स्टार्टिंग है सर। ये तो है वो जो शुरू में स्टार्टिंग में दिया था मैंने 19/7 को डीएम साहब को। जी। अच्छा अच्छा। जी जी जी। ये अधिकारी जोया का है जो नामित हुई थी टीम। उसके बाद फिर मैंने डीएम साहब को अवगत कराया। ये जोया का है। यहाँ मैंने डीएम साहब को अवगत कराया 22 तारीख को। इसमें सब लिखा है मैंने, उसके जो गुर्गे थे उनके नाम भी लिखे हैं, और ये भी लिखा है कि ग्राम प्रधान के द्वारा कराए विकास कार्यों की जांच पुलिस बल के साथ कराने के संबंध में। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये आदेश पारित किया, मजिस्ट्रेट साहब को ये कमेटी गठित कर दी। अब ये यहाँ से मुझे डेट पे डेट मिलनी चालू हो जाती है, तारीख पे तारीख।
पारुल सिसोदिया जी जिला पंचायत राज अधिकारी जी। अमरोहा। ये वो एप्लीकेशन है जो मैंने 21 तारीख में दी बैठ थी। जाएं आप, जी। बैठ जाएं, बैठ जाएं। अच्छा ठीक है। ये 21 तारीख में मैंने दी थी इसको। ये देखो, ये 151 मैंने झूठी जो इसने मुझको धमकाया था वो दी प्रार्थी थी। को जान से मारने की धमकी। जी जी निवेदन इस प्रकार के छत्रपाल खचेड़ू सिंह जी। पृथ्वी का। हाँ, ये पूरी आपकी तहरीर आ गई मेरे जी। पास, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे ये मैंने डीएम साहब का बोध कराया 22 तारीख में। 22/8 में। जी 21/8 को कराया थाना महोदय को। और ये देखिए, ये चालान की कॉपी है सर, ये चालान कर दिया गया। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो जिले स्तर पर भ्रष्टाचार के रूप में लिप्तता है उसे ख़त्म कर करके मेरी जो जांच है, जो मैंने आवाज़ उठाई है, मेरी आवाज़ को सुना जाए और उस पर गहनता से विचार करा जाए। अच्छा जी। तो सुना आपने, एक प्रधान के जो कार्य है उनकी जांच की मांग कर रहे हैं छत्रपाल। दोनों का गांव एक ही है, ये गांव कैलसा रोड पर पड़ता है। और प्रधान जी और छत्रपाल जी जो कि शिकायत करने वाले हैं, उनका कहना यह है कि मेरी शिकायत पर बिल्कुल कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और लगातार मुझको अधिकारी अपनी परिक्रमा भी करा रहे हैं। सभी विभागों में मैं जो इसके संबंधित है मैं जा चुका हूं और इस सब के बदले जो मुझे मिला वो मिला उत्पीड़न। पुलिस के ज़रिए इनका उत्पीड़न कराया गया, पावर के ज़रिए इनको डराया गया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो ये हमसे मिले आन के। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आवाज़ उठाएं, संबंधित अधिकारियों तक इनकी आवाज़ पहुंचाएं और इनको न्याय दिलवाएं। तारिक अजीम, द प्रिंट ऑफ अमरोहा से।